आज यार लाइब्रेरी में मन ही नहीं लग रहा है। सही कह रहा, सुना सुना सा लग रहा है। तू रुक, मैं कुछ अलग ट्राई करता हूँ आज। अरे यार लाइट किसने बंद कर दी है? सीनू सीनू सीनू, 2 टिफिन उठा ले, 2 और बराबर वाले कमरे में खाएंगे। चल जल्दी चल। अबे यार मेरा टिफिन खाए। अरे यार जी दोनों चूतिए भी चले गए, लगता है ये ले गए। हाँ भाई, क्या हो रहा है ये लाइब्रेरी में? तुम पढ़ने आते हो कि ये सब करने आते हो? क्या हो गया भैया, किसकी लड़की छेड़ दी मैंने? अरे यार लड़की वड़की नहीं छेड़ती, सारे बच्चे शिकायत कर रहे हैं कि तुमने उनके टिफिन चुरा लिए और फिर खाना भी खा लिया। यार सीनू, इन्हें किसने बता दिया कि हम लोगों ने टिफिन चुरा के उनमें से खाना खा लिया? मुझे नहीं पता। अरे भैया, ये तो हम पे सरासर इल्जाम है, हमने किसी के टिफिन नहीं चुराए हैं। अरे क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने देखा नहीं तो तुमको खाना खाते हुए ऊपर। अरे वो तो हम टिफिन अपने लेके आते हैं। बैग तो लाती नहीं हो तुम, तो टिफिन कहाँ से आ जाता है तुम्हारा? तू बहुत ज्यादा बोल रहा है। मिल लाइब्रेरी के बाहर, फिर तुझे बताता हूँ मैं किस में रख के लाता हूँ टिफिन। बस बहुत हुआ, आज के बाद लाइब्रेरी में दिख मत जाना। चलो निकलो यहाँ से। अरे तुम क्या निकालोगे? हम खुद ही ऐसी लाइब्रेरी में नहीं पढ़ेंगे जहाँ हम जैसे होनहार छात्रों की कोई वैल्यू ही नहीं है। चल भाई। और हाँ भैया, एक बात ध्यान से सुन लेना, आज तो मैं ऐसे ही जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं IAS बन के आऊंगा ना, तो सबसे पहले तुम्हारी ये लाइब्रेरी बंद कराऊंगा। अबे जा, तुझे चौकीदारी की नौकरी पे तो कोई रखेगा नहीं। IAS की तो बहुत दूर की बात है, आया बड़ा IAS बनने। बड़ी गर्मी है। अरे भैया आ गए तुम? पापा को खेत पे पानी दिया हो, पापा क्या कर गए हैं? ओ, तो अब तू भी मुझे काम बताएगा? अरे तू भी तो कुछ काम कर लिया कर, तू ही दे आता पानी जाके। तुम ही दे आओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ओहो, लगता है तू आज ही DM बनेगा। और हाँ, पढ़ाई थोड़ी कम करना, मैंने ये सुना है कि ज्यादा पढ़ने वाले लोग पागल जल्दी हो जाते हैं। पढ़ाई कर रहा हूँ। भैया से भी ना बिल्कुल कमाल है, पापा इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं लेकिन इन पर कोई असर नहीं है। और विजय भाई कहाँ चल दिए? आओ बैठ के बात करते हैं। अरे सीनू यार, अभी आ रहा हूँ मैं, पापा को पानी दे आऊं, वरना दोनों बाप बेटे ताने दे दे के मेरी नाक में दम कर देंगे। क्या यार विजय भाई, तुम भी अपने बाप से डरते हो? हमारी तरह जियो, शेर की तरह। अरे बब्बर शेर, पहले चल हंसी निशान निकल ना, तो बाहर की तरह बनाऊं।
राम राम ठाकुर साहब। हाँ, ये तो ठीक है। ये बता, तूने वो पैसे अभी तक क्यों नहीं भिजवाए? पिछले महीने का वादा था ना, आज पूरे 20 दिन ज्यादा हो गए। हाँ हाँ ठाकुर साहब, आपके पैसों का ध्यान है मुझे। पैसे इकट्ठे किए, बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो गए, अगले महीना में पैसे आपके वापस कर दूँ। देव सिंह, तुम जानते हो ना मेरी आदत को। ठाकुर बलभद्र सिंह को ना सुनने की आदत नहीं है। नहीं नहीं ठाकुर साहब, नाराज मत होइए, अगले महीने आपकी पाई पाई चुका दूंगा। जब तूने कर्जा लिया उस दिन नहीं सोचा? सूर्या, फाइल लाओ। बताता हूं तुझे, ड्रामा बना के रखा है। और सुन, तेरा जी चाहे ना, जब मेरे पैसे वापस करना। जिस दिन तू पैसे दे देगा उस दिन अपने जमीन के कागज मेरी हवेली से आके ले लेना। चलो। अरे पापा आ गए आप? हाँ बेटा, आ गया। अरे पापा, मैंने भैया को खेत पर भेजा है पानी लेके। क्या वो खेत पर गए या नहीं? अरे बेटा, उस नालायक का कोई पता ठिकाना है? होगा कहीं यार दोस्तों के संग, खेत पे तो गया नहीं है। क्या भैया खेत पर नहीं गए हैं? जब वो खेत पर नहीं गए हैं तो वो हैं कहाँ पर? यार विजय, क्या हुआ तुझे? कितनी देर से बैठा हूं मैं, क्या बात हो गई? यार सीनू, कुछ बात नहीं है, तू जा, मुझे अकेला छोड़ दे अभी। अरे यार विजय, एक नई फिल्म आई यार। ऐसा कर, अपने पापा से ट्यूशन के बहाने 1000 रुपए ले ले, घर के फिल्म देखेंगे और मजे करेंगे। अब तक मजे ही तो किए हैं हमने। तुझे पता है सीनू कि मेरे बाप के ऊपर कितना कर्जा है? अरे तुझे कैसे पता होगा, मुझे भी आज ही पता पड़ा है कि मेरे पापा के ऊपर कितना कर्जा है। जब कभी मैंने पापा से पैसे मांगे तो उन्होंने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि ये उनके खुद के पैसे हैं या फिर किसी के कर्ज के पैसे हैं। और मैंने उस पैसे का हमेशा गलत इस्तेमाल किया है, हमेशा गलत। कभी मैं तेरे साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ, कभी तेरे साथ दोस्तों के साथ पार्टी करने जा रहा हूँ, कभी तूने मुझे ढंग से पढ़ाई करने दी नहीं। सीनू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है। मैं तेरे साथ गया ही क्यों? सीनू, अभी तू जा यहाँ से, मुझे अपने आप में बहुत ज्यादा नफरत हो रही है। तू अभी जा, फिर बात करते हैं। और हाँ सीनू, एक बात सुनता जा। अब तक मैंने अपने बाप के पैसों का हमेशा गलत उपयोग किया है, केवल फिल्मों और पार्टियों में बर्बाद किया है। लेकिन अब मैं उस पैसे से पढ़ के दिखाऊंगा और कुछ बन के भी दिखाऊंगा। यार मैं कैसे पूछूं उसके बारे में, कहीं ये मेरी मजाक ना बनाने के लिए। एक काम कर विजय, हिम्मत कर और पूछ ही डाल अभी। अरे छोटू। हाँ भैया बताओ, क्या बात है? कुछ नहीं छोटे, कुछ नहीं। मैं ये कह रहा था
मच्छर बहुत काट रहे हैं आज। मच्छर? अपने यहाँ तो मच्छर है नहीं। ये तो बात तेरी ठीक है छोटू, अपने यहाँ तो मच्छर है ही नहीं। पर छोटू एक बात बता तू, ये IAS क्या होता है? अरे भैया, तुम इतने दिन से पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें अभी यही नहीं पता है कि IAS क्या होता है? हाँ हाँ छोटू, मुझे सब पता है। बड़े बड़े मास्टर मैंने पढ़ा के फेंक दिए, पर मैं तुझसे पूछना चाह रहा हूँ, तू कितना पढ़ रहा है? तेरी भी तो कुछ पता चले। अरे भैया, IAS का मतलब होता है DM। अच्छा अच्छा, DM होता है। हाँ, DM ही होता है छोटू। पर ये DM क्या होता है? अरे भैया, DM जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और पूरा जिला उसी के आदेश पर चलता है। अच्छा छोटू, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि अब पूरा जिला मेरे कहने पे चलेगा, मेरे कहने पे। क्या कह रहे हो भैया, तुम्हारे आदेश पर? अरे नहीं नहीं छोटू, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मेरे कहने का मतलब तो ये है कि अब DM के कहने पर चलता है पूरा जिला। हाँ, अब तू एक काम कर, जल्दी से सो जा, सुबह जल्दी उठना है और स्कूल भी जाना है। क्या बड़े भैया, आज तो ऐसे मांग कर रही है जैसे शादी वाले देखने आ रहे हो। चल अभी मुंह बंद कर ले, तू इन बातों पे बहुत गौर दे रहा है। चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे, न दूंगा भी कान पे खींच के। हाँ, खुद तो पढ़ाई नहीं करते हैं, मुझसे कह रहे हैं। एक बात तो है छोटू, आज भैया कुछ बदले बदले लग रहे हैं। पापा, सर जी फीस के पैसे मांग रहे थे, पैसे दे दो। अरे बेटा, आज तो पैसे है नहीं, दो एक आध नाम जुगाड़ करके दे दो। ठीक है पापा, जल्दी फीस जमा करवा देना। नमस्ते भैया। अरे भाई आ जाओ सभी बच्चे, देखो बाहर DM साहब आए हैं, इनका स्वागत कर दो फूलों से। मुझे माफ कर दो भैया, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अब ये भी समझ चुका हूँ कि पढ़ाई हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। अरे नहीं नहीं, तुम तो DM साहब हो, तुम तो हमारी लाइब्रेरी बंद करवाने वाले थे। अरे तुम हमारी लाइब्रेरी में पढ़ के क्या करोगे? मुझे माफ कर दो सर, आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। ठीक है, माफ किया, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लेना, मुझे हर महीने की 28 तारीख को पैसे चाहिए। सारे बच्चे चले गए, लाइब्रेरी बंद करने का समय हो गया, चलो जाओ। भैया 5 मिनट बस, एक सवाल रह गया है, बस इसे कर लूँ फिर चला जाऊंगा। लगता है अब विजय सुधर गया है और मेहनत से पढ़ाई भी करने लगा है, क्यों ना मुझे इसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए। अरे भैया, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा था। पूछो। भैया मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ,
तो उसके लिए कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा? ये है कार्ड, इसमें आईएएस की तैयारी की बहुत सारी किताबें हैं जो तैयारी की जाती हैं कंपटीशन की। ठीक है, ये ले लेना। ठीक है भैया, नमस्ते भैया। अरे भैया, ये वाला कोर्स मिलेगा? हाँ भैया मिल जाएगा। तो फिर निकाल दो भैया। नहीं भैया आपका कोर्स। कितने का है भैया ये कोर्स? भैया 2000 रुपये का है। यार भैया पैसे तो बहुत बता रहे हो, अभी मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं बाद में ले लूंगा, अभी रख लो। चल निकल यहाँ से, पैसे है नहीं, कोर्स खरीदेगा पता ना कहाँ से आ जाते हैं। अब क्या रह गया? भैया पर्चा रह गया मेरा। अरे मैं तुझे कहाँ से पैसे दूं? पैसे देता हूँ तो यार दोस्तों में लुटा जाता है। अब मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं? क्या चोरी डकैती डालूं इस बुढ़ापे पे? ये भी नहीं हो सकता मुझसे। आप ठीक कहते हो पिताजी, अब तक आपने जो पैसे मुझे दिए हैं, मैंने उस पैसे का हमेशा गलत इस्तेमाल किया है, दोस्तों के साथ मौज मस्ती में लुटाए हैं। पिताजी मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ? पिताजी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे सुधरने का एक मौका दे दीजिए, बस एक मौका। क्या तुझे मौका दे दूं? मैंने एक नहीं तुझे 1000 मौके दिए, पर तू सुधरने वाला नहीं है। विजय, जो मेरे सर पर कर्जा हुआ है ना, उसकी वजह तू है तू। अगर तेरी आंखों में जरा सी शर्म बची हो ना, तो निकल जा तू इस घर से। और हाँ, दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे। यार विजय, कोर्स आ रहा है 2000 रुपए का और तेरे पास 2 रुपए भी नहीं है। कोर्स आए कैसे? कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो तेरा सपना सपना ही बन के रह जाएगा। ओ सीनू 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 सीनू, रुक 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 सीनू। क्या बात है विजय भाई? अरे सीनू यार, बात कुछ नहीं है, ये पूछ रहा था कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी में? अरे विजय भाई, मैं जा रहा हूँ काम पे। काम पे? अबे सीनू तू कब से काम करने लगा? यार विजय, उस दिन के बाद मुझे भी अकल आ गई और मैं काम पे जाने लगा। मैं काम पे जा रहा हूँ। यार सीनू, मेरा एक काम करेगा? हाँ बता, क्या काम है? यार अपनी तरह मुझे भी कहीं काम पे लगवा देना। यार विजय, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ दिन में तो खाली जगह है नहीं, अगर रात में करना हो तो आ जाना। ठीक है सीनू भाई, कोई दिक्कत नहीं है मुझे रात में काम करने से, मैं रात में आ जाऊंगा। बता कितने बजे आऊँ? ठीक है, तो 8 बजे आ जाना। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे सीनू सीनू सीनू, सुन तो यार। अब क्या बात है? यार मैं ये पूछ रहा था, कितने पैसे मिलेंगे रात की? देख भाई, पूरी रात के 500 रुपये मिलेंगे। 500? हाँ। 1 2 3 4, 4 5 20, 500, यानी कि 4 दिन में मेरी किताबें आ जाएंगी। ठीक है सीनू भाई, मैं शाम को 8 बजे मिलूंगा। ठीक है, बाय। अरे छोटू, अब तो सो जा, बहुत रात हो गई, अब कल पढ़ लेना। अरे भैया, अगर तुम्हें नींद लग रही है तो तुम सो जाओ, मैं भी थोड़ी देर और पढ़ूंगा। थोड़ी देर क्यों पढ़ोगे, पूरी रात पढ़ते रहो, आज ही बन जाओ कलेक्टर। लगता है मेरे कोर्स में खलल डलवाएगा, वो इंतजार करता होगा कि काम पे आता होगा। अब मैं निकलूं कैसे यहाँ से? जल्दी सो जाइए।
लो ठाकुर साहब गर्मा गर्म चाय पियो। अरे वाह, चाय ले आया। रामू, ऐसा करो, तुम गोदाम चले जाओ और जो हमारे माल की गाड़ी आई है ना, उस माल को सही से लगवा देना। ठीक है ठाकुर साहब। अरे सूर्या, जो हमारी नई फैक्ट्री बन रही थी उसका काम कुछ आगे बढ़ा या नहीं बढ़ा? ठाकुर साहब काम बढ़ तो जाता, अब कहाँ से काम बढ़ेगा। जो पहले डीएम था उसका ट्रांसफर हो गया, अब जो नया डीएम आया उसने हमारे काम को रुकवा दिया है। क्या उस डीएम की यह मजाल जो ठाकुर बलभद्र सिंह के काम में आके टांग अड़ाए? और तुम लोग क्या कर रहे थे? तुमने जाके उसे समझाया नहीं कि आखिर ये काम किसका है? अरे ठाकुर साहब समझाए हम उसे, जब वो हमसे मिले, हम कई बार उसकी ऑफिस गए, हमारी बात सुनने तक को वो तैयार नहीं है। अच्छा, तो ये बात है सूर्या। कोई बात नहीं सूर्या, हमने अच्छों की अकड़ को ढीला किया है। कल चलेंगे उसके पास, देखते हैं उस डीएम के बच्चे को। सुनो, कलेक्टर साहब है अंदर? हाँ है अंदर। जाओ और उनसे कहो कि ठाकुर बलभद्र सिंह उनसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, अभी आता हूँ। ठीक है, 1 किलो के अंदर जाओ। ठीक है सूर्या, तुम यहीं रुको। नमस्ते कलेक्टर साहब। अरे ऐसी कौन सी गलती कर दी हमने जो हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देख रहे हो? अरे बड़ी उम्मीद लेकर के आए हैं आपसे मिलने के लिए। अरे आइए आइए ठाकुर साहब, हमारी इस ऑफिस में आपका तहे दिल से स्वागत है। और अगर बात रही गलतियों की, तो गलतियां आप जैसे बड़े लोगों से कहाँ होती हैं, गलतियां तो हम जैसे छोटे लोगों से होती हैं। अरे नहीं नहीं कलेक्टर साहब, हम बड़े आदमी कहाँ, बस छोटे से जमींदार हैं, अपने गांव में रह करके लोगों की सेवा करते हैं। अरे हमने सुना नए कलेक्टर साहब आए हैं तो चले आए आपकी सेवा करने। और वैसे भी हमारा काम ही क्या है, लोगों की सेवा करना। वैसे ठाकुर साहब, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं मैं आपसे। मुझे लगता तो नहीं कि आप लोगों की इतनी सेवा करते होंगे। विजय, तू इस कलेक्टर ऑफिस में क्या कर रहा है? Shut up! Mind your language. This is not your home and this is the collector office. मिस्टर बलभद्र सिंह, ये तुम्हारा घर नहीं, ये कलेक्टर का ऑफिस है, ऑफिस। और यहाँ पर तमीज से पेश आइए, समझे? अरे नहीं नहीं विजय बेटा, मेरा मतलब है कि आप कलेक्टर कब और कैसे बन गए? ठाकुर बलभद्र सिंह, याद करो वो दिन जिस दिन तुमने चंद पैसों के लिए मेरे पिताजी के मुंह पर तमाचा मारा था। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि उस तमाचे का बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप मत घबराइए, मैं आपको नहीं मारूंगा। वो कहते हैं ना कि बुरे इंसान को नहीं मारना चाहिए, जो उसके अंदर बुराई छुपी है उस बुराई को मारना चाहिए। और वैसे भी मेरे माँ बाप ने मुझे वो संस्कार नहीं दिए हैं कि मैं कुछ पैसों के लिए किसी के मुंह पर तमाचा जड़ दूं। मुझे माफ कर दो विजय बेटा, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। और हाँ, मैं ये समझ चुका हूँ कि इंसान को कभी अपने पैसे पे घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी दौलत के नशे में चूर था। और आज के बाद मैं तुम्हें ये वचन देता हूँ कि गांव के किसी भी इंसान के साथ मैं गलत व्यवहार नहीं करूंगा। आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। ठीक है ठाकुर साहब, ठीक है, ये लो पानी पियो। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बदल गए, और जिस काम से तुम मेरे पास आए हो ना, वो काम तुम्हारा मैं पूरा कर दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। तुम्हें अच्छे से काम करना है और किसी के साथ ऊंच नीच व्यवहार नहीं करना है, ठीक है? तुम जाओ और तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है विजय, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये जनाब तो सुधर गए, आपका क्या ख्याल है? किसी भी गरीब को देख करके उसका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि उस गरीब का साथ देना, यही इंसानियत का सबसे बड़ा फ़र्ज है।